हर सुबह भारत में लाखों बच्चे अपने घर से बाहर निकलते हैं। कोई स्कूल के लिए, कोई खेलने के लिए, तो कोई माँ के साथ बाजार। लेकिन हर दिन कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो घर से निकलते हैं और फिर कभी वापस नहीं आते। ये कहानी किसी एक बच्चे की नहीं, ये उस खामोशी की कहानी है जो एक घर में तब छा जाती है जब बच्चे की हंसी अचानक गायब हो जाती है। भारत में बच्चों की चोरी कोई नई समस्या नहीं है। ये एक ऐसा अपराध है जो चुपचाप होता है और अक्सर तब सामने आता है जब बहुत देर हो चुकी होती है। बच्चों को चोरी क्यों किया जाता है, ये सवाल जितना सरल लगता है उसका जवाब उतना ही डरावना है। कुछ बच्चों को गैरकानूनी गोद लेने के लिए बेचा जाता है। नवजात और छोटे बच्चे सबसे आसान शिकार बनते हैं। गरीबी, मजदूरी और सिस्टम की कमजोरी इस अपराध को और आसान बना देती है। कुछ बच्चों को शहर में ले जाकर जबरन मजदूरी कराई जाती है। ढाबे, फैक्ट्रियाँ, छोटे छोटे काम जहां उनसे घंटों काम लिया जाता है, लेकिन बदले में न पैसे मिलते हैं और न ही आज़ादी। कई बच्चों को भीख मंगवाने के लिए मजबूर किया जाता है। उनकी मासूमियत दया कमाने का हथियार बन जाती है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि कई बार ये बच्चे कभी अपने घर लौट ही नहीं पाते। कुछ मामलों में बच्चों को घरेलू काम के नाम पर ले जाया जाता है। माता पिता को भरोसा दिलाया जाता है कि बच्चा पढ़ेगा, आगे बढ़ेगा, लेकिन हकीकत में वह सालों तक एक अनदेखी जिंदगी जीता है। ये सब अचानक नहीं होता। अपराधी हमेशा मौके की तलाश में रहते हैं। भीड़ भाड़ वाले मेले, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड या फिर स्कूल के रास्ते, जहां कुछ सेकंड की लापरवाही पूरी जिंदगी बदल देती है। अक्सर बच्चे खुद नहीं जानते कि वे खतरे में हैं। कभी किसी ने उनसे मीठी बात की, कभी मदद का भरोसा दिया और कभी बस एक पल की अनदेखी उन्हें गलत हाथों में पहुंचा देती है। इस कहानी का सबसे दुखद पहलू यह है कि कई बार समाज भी इन बच्चों को नज़रअंदाज कर देता है। रोता हुआ बच्चा, घबराया हुआ चेहरा, हम सोचते हैं शायद परिवार पास ही होगा और हम आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन एक सवाल, अगर वह बच्चा सच में अकेला हुआ तो? बच्चों की चोरी सिर्फ एक परिवार की त्रासदी नहीं है, ये पूरे समाज की असफलता है। इससे बचाव संभव है, लेकिन इसके लिए डर नहीं, जागरूकता चाहिए। माता पिता का थोड़ा सतर्क होना एक बच्चे को सुरक्षित रख सकता है। बच्चों को अपना नाम, माता पिता का नाम और फ़ोन नंबर याद होना चाहिए। उन्हें यह समझाया जाना चाहिए कि अजनबी से कुछ लेना या कहीं जाना कितना खतरनाक हो सकता है। बच्चों को ये सिखाना जरूरी है कि डर लगने पर चुप नहीं रहना है, चिल्लाना है, मदद मांगनी है। समाज की भी ये जिम्मेवारी है कि अगर कोई बच्चा डरा हुआ दिखे, रोता हुआ मिले या किसी के साथ असहज लगे तो सवाल पूछना गलत नहीं है, चुप रहना गलत नहीं है। भारत में बच्चों की मदद के लिए 1098 जैसी हेल्पलाइन मौजूद है। एक फ़ोन कॉल एक बच्चे की ज़िंदगी बदल सकती है। अगर कभी कोई बच्चा गुम हो जाए तो इंतज़ार नहीं करना चाहिए। पहले कुछ घंटे सबसे कीमती होते हैं। डर और शर्म से बाहर आकर तुरंत मदद लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये डॉक्यूमेंट्री डर फैलाने के लिए नहीं बनाई है। ये एक याद दिलाने की कोशिश है कि हर बच्चा सुरक्षित बचपन का हकदार है, कि हर बच्चा घर लौटने का हकदार है। अगर आज हम सतर्क हुए तो शायद कल किसी माँ की गोद खाली नहीं होगी, किसी घर से बचपन नहीं खोएगा, क्योंकि बच्चों की सुरक्षा सिर्फ उनकी नहीं, हम सब की जिम्मेवारी है। दोस्तों, ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो फॉलो कीजिए और यूट्यूब पर देख रहे हो तो सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।